जय गुरुदेव। आजकल खाने पीने की चीज़ों में तेज नशे का एसेंस अरक डालकर बच्चों को लत लगा रहे। पहले घर में चोरी, फिर गैंग में हो रहे शामिल। बच्चों को दया कराना सिखाओ, जिससे वो दया सिंधु रहमान को पा सकें। प्रभु कृपा प्राप्ति के लिए मूल बातों को बताने समझाने वाले विशेष रूप से बच्चों के लिए चिंतित इस समय के पूरे समर्थ संत सतगुरु दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने अपने सत्संग संदेश में बताया कि बच्चों को अच्छा खिला दो, पहना दो, पढ़ा लिखा करके नौकरी काम सिखा करके कमाने का इंतजाम कर दो। केवल यही गृहस्थ का धर्म नहीं है। गृहस्थ का धर्म कि उनको दया सिखाओ, जिससे वो भी दया सिंधु को रहमान को पा सकें, उसका दर्शन दीदार कर सकें। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। अगर बच्चों को दया नहीं सिखाओगे तो ज्ञान नहीं होगा। सत्संग में नहीं लाओगे तो उन्हें संगदोष हो जाएगा। जैसा साथ करो वैसा असर आता है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसे होए वाणी। आजकल बच्चों का खाने पीने पर कोई परहेज है नहीं। घर से निकल गए, साथी मिल गए, फैशन में होटल में जा रहे हैं। बड़ा आदमी बनना दिखाने के लिए वहाँ क्या बन रहा है, कैसा है, कुछ पता है नहीं। साथी भी ऐसे मिल जाते हैं, नशे की आदत डाल देते हैं। टॉफ़ी मिठाइयों में गांजा, उससे कई गुना तेज नशे का एसेंस अरक निकालकर डाल लेते हैं। इस समय अगर बच्चों का ध्यान नहीं रखा गया तो ऐसे ऐसे नशे चल गए हैं कि मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इसमें नशा है या नहीं है। आप तो कहोगे बच्चा टॉफ़ी बिस्कुट पान सुपारी खा रहा है, लेकिन उसमें क्या पड़ा हुआ है, उसमें क्या लगा हुआ है, वो किस चीज़ का बना है, आपको क्या पता। पहले गांजा पीने वालों को गंजेड़ी कहते थे। गंजेड़ी यार किसी के नहीं होते। इनका साथ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो ऐसी ऐसी टॉफ़ी मिठाइयाँ चीज़ें चल गई हैं जिसमें गांजे का उससे कई गुना तेज नशे का रस एसएस अरक निकालकर डाल देते हैं। कई बेईमान लोग सरसों के तेल, डालडा घी में देसी घी का एसेंस अरक डाल देते हैं, जिससे वह भी देसी घी जैसा लगने लगता है। बगैर उस टॉफ़ी बिस्कुट के कुछ दिन बाद बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। अभी तो आप देखोगे कि बच्चा टॉफ़ी बिस्कुट ही खा रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद उस टॉफ़ी बिस्किट के बिना बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। इन सब चीज़ों पर आप लोग ध्यान नहीं रखते हो। फिर जब आपसे उसे पैसा नहीं मिलेगा तब वो घर में चोरी करेगा, जेवर बेचेगा। जब घर का
पूरा माल साफ हो जाएगा तो गैंगों में भर्ती हो जाएगा। जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन आपको पता चलेगा। रहो सावधान, इस समय नशाखोरी विदेशों में, कुछ देशों में प्रतिशत में तो कम भी है, लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा व्याप्त हो रही, बढ़ती चली जा रही। आप सोचो, नशे में कोई कुछ कर सकता है? कुछ नहीं। बच्चों की बर्बादी, पतन कहाँ से होता है? पहले सिनेमा था, देखने का असर, फिर टीवी आया और अब तो जेब जेब में टीवी यानी मोबाइल हो गए। जय गुरुदेव।